यशस्वी के बाद बुमराह ने उगली आग, दूसरे दिन ही ढेर हो गए इंग्लैंड के बल्लेबाज। विशाखापट्टनम में तय हो गई हिंदुस्तान की जीत। बुमराह ने फेंकी सदी की ऐतिहासिक गेंद, 2 मीटर से घुसी अंदर, ओली पोप हो गए ढेर। हवा में उड़े स्टंप, घुटने टेक गए अंग्रेज। कुलदीप की फिरकी ने भी किया कमाल, 4 खतरनाक कैच पकड़कर शुभमन गिल ने भी मचाया धमाल। हैदराबाद की गलती से रोहित ने लिया बड़ा सबक। विशाखापट्टनम टेस्ट का दूसरा दिन पूरी तरह से हिंदुस्तान के नाम रहा। दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही यशस्वी ने दोहरा शतक ठोककर इतिहास रचा। वो शाम होते होते स्टेडियम में बूम बूम बुमराह गूंज उठा। बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड 253 रन पर ही ढेर हो गई और इस तरह से पहली पारी में टीम इंडिया को 143 रनों की बढ़त मिली। पहली पारी में यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक की बदौलत भारत ने 396 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल ने 209 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर बड़े बड़े कीर्तिमान अपने नाम किए। पहली पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ठोस शुरुआत की और 10 ओवर से स्कोर बोर्ड पर तेजी से 59 रन टांग दिए, लेकिन 21 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर कुलदीप यादव ने बेन डुकेट को पवेलियन भेजकर इंग्लैंड के खेमे में सेंध लगा दी। इसके बाद खेलने पिछले मैच के हीरो ओली पोप आए। इंग्लैंड को ओली पोप से आज बहुत उम्मीदें थी। जे क्रॉली के साथ मिलकर उन्होंने दूसरे विकेट के लिए ओली पोप ने 55 रन जोड़ डाले, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने खतरनाक होते जा रहे जेक को 76 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके दूसरा झटका दिया। लेकिन इसके बाद मैदान में बुमराह की सुनामी आई और इंग्लैंड के बल्लेबाज घुटने टेक गए। पहले उन्होंने जो रूट को शुभमन गिल के हाथों कैच करवाया, उसके बाद ओली पोप को ऐतिहासिक गेंद पर ऐसा बोल्ड मारा कि तीनों विकेट हवा में उड़ गए। स्टेडियम में मौजूद दर्शक बुमराह की आग उगलती गेंदों पर नाचने लगे। जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स भी बुमराह की सुनामी में उड़ गए। 15 ओवर की गेंदबाजी में बुमराह ने 45 रन देकर इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को आउट कर पवेलियन भेज दिया और 2 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। जैसे ही बुमराह ने रेहान अहमद को आउट किया, वैसे ही टीम इंडिया की तरफ से टेस्ट मैच में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने कपिल देव और जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ते हुए ये कारनामा किया। इसके साथ साथ बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 10वीं बार एक पारी में 5 विकेट हासिल किए। बुमराह के अलावा विशाखापट्टनम के मैदान पर कुलदीप यादव की गेंद भी खूब घूमी। उन्होंने इंग्लैंड की 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। कुलदीप यादव ने 71 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। बुमराह और कुलदीप के साथ साथ शुभमन गिल का भी इस पारी में बहुत योगदान रहा। उन्होंने बिना गेंद डाले ही दर्शकों का दिल जीत लिया। आपको याद होगा कि हैदराबाद में 190 रन के बढ़त के बावजूद टीम इंडिया हार गई थी। उसकी जो असल वजह सामने आई थी वो थी भारत की फील्डिंग। हैदराबाद टेस्ट में भारत के खिलाड़ियों ने कई आसान कैच टपका दिए थे, जिसका नतीजा भारत की हार के रूप में सामने आया था। लेकिन विशाखापट्टनम में भारत के खिलाड़ी पिछली हार से सीखकर मैदान पर उतरे थे। शुभमन गिल ने इस मैच में 4 कैच पकड़े। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने भी असंभव कैच पकड़कर सभी को चौंका दिया। अक्षर पटेल हो या फिर रजत पाटीदार, टीम इंडिया की फील्डिंग इस मैच में बहुत मजबूत नजर आई और इसी फील्डिंग का नतीजा रहा कि दूसरे दिन सिर्फ 55 ओवर में ही अंग्रेज ढेर हो गए। भारत को पहली पारी में 143 रनों की बढ़त मिली। दिन के बचे हुए ओवर्स में टीम इंडिया दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने भारत को तेज शुरुआत दी। दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 28 रन बना लिए और इस तरह से अभी तक दूसरी पारी में भारत के पास 171 रन की बढ़त है। यशस्वी 15 और रोहित 13 रन बनाकर क्रीज में मौजूद हैं। अभी 3 दिन का खेल और बचा है। ऐसे में इस मैच का परिणाम आना तय है और अगर परिणाम आया तो भारत की जीत अभी तक पक्की नजर आ रही है।